5 फरवरी को दिल्ली में होने वाला विधानसभा चुनाव पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी के एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद विधायक थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर सांसद बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले सांसद अवधेश प्रसाद का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बाद वो सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल अयोध्या में एक दलित युवती की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। बता दें कि दलित युवती का शव मिलने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने आए। इस दौरान वे भावुक हो गए और दहाड़े मारकर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर युवती को न्याय नहीं मिला तो वे इस्तीफा दे देंगे। कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को गांव को देखने का अधिकार नहीं किया गया, पुलिस अपने सामने करवा रही है। बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल अयोध्या के मिल्कीपुर में एक रैली को संबोधित किया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहते हैं गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ ऊपर सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्कर्म व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती दिखाई देती है। और इसीलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया? इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झंकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएससी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हो रहा है तो भी इनको पीड़ा है। और ये जब से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों
में कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी दूसरों को भूमाफिया कहते हैं, उन्हें अपनी नाक के नीचे अपने भूमाफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने रजिस्ट्री ऑफिस में देखें किसने रजिस्ट्रियां की हैं, उन्हें सब भूमाफियाओं की जानकारी मिल जाएगी। मिल्कीपुर चुनाव में वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। देखिए, न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरा कैबिनेट मंत्री उतरा हुआ है, तो ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। अच्छा, गाँव में जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ 2500 पर्ची आई है और वोटरों में मैसेज करने दिया जा रहा है कि मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा, तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। बता दें कि अयोध्या में हुए दलित युवती हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मिल्कीपुर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। दरअसल ये तीनों ही उम्मीदवार पासवान जाति के हैं, इस लिहाज से भी यहाँ का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बता दें कि मिल्कीपुर क्षेत्र में दलित और ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है। दलितों में सबसे ज्यादा पासवान वोटर हैं, वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 30,000 है। ब्राह्मण और राजपूत वोटर मिलाकर 80,000 के आसपास है। इसके साथ ही करीब 60,000 यादव मतदाता भी हैं। इस लिहाज से यहाँ जीत हार को लेकर राजनीतिक विश्लेषक भी कोई भविष्यवाणी करने से बच रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से लड़ रहे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 13,000 वोटों से हराया था। वहीं मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और दोनों दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज है। ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहे हैं मिल्कीपुर से, और एक बार फिर से मिल्कीपुर पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का कार्य करेगा। जनता का समर्थन आपको बहुत प्यार सम्मान और मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रही है। पूरी मुश्किल लगी हुई है प्रशासन की कि किसी तरीके से समाजवादी सीट निकलने ना पाए, क्या कहना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, सब जानते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, और धांधली करके और छोटी छोटी चीजों में फेरबदल करके वह कहीं ना कहीं परिणामों में बदलाव लाती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोग इस बार आगाह हैं, इस बार जान गए हैं कि किस तरह से इनकी कार्य प्रणाली है, तो बहुत सचेत हैं और बहुत अच्छी तरह से हम बूथ में काम करके ये चुनाव निकालेंगे। जिस प्रकार गांव को दौड़ा हुआ है और जिस प्रकार से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और उनके अंदर उत्साह उमंग जिस प्रकार दिख रहा है, मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद माननीय मोदी योगी जी के साथ है। और केवल विकास कार्य की योजना जिस प्रकार का, एक ऐसा गरीब व्यक्ति नहीं बचा है जिसके पास सरकार की योजना न हो। यानी प्रधानमंत्री आवास से लेकर शौचालय से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर यानी आयुष्मान का कार्ड तक उसको सभी, और पक्के सड़कें, अच्छी अच्छी सड़कें, 4 लेन 6 लेन और सभी के साथ जुड़ा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि एक तरफा चुनाव हम जीतेंगे।
मंत्री जी, दूसरी बात ये है कि अखिलेश ने जिस तरीके से कुंभ को लेकर सवाल ऐसा उठाया कि वहाँ पर जो भगदड़ की गिनती नहीं दी जा रही, कोई बजट नहीं जरूरी था? पहले आप इसकी गिनती दीजिए, कितने लोग मरे हुए हैं? देखिए, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनकी सत्ता तो आपने देखा है ना। 17 के पहले उनके शासन में भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी था, बेटी दिन में निकल नहीं सकती थी। आज बताइए, आप 12 बजे रात को बेटी अपने माँ के साथ कहीं जा सकती है, शादी विवाह समारोह से अपने घर आती है, कहीं गुंडागर्दी नहीं है, विकास कार्य है, भ्रष्टाचार नहीं है। सपा जब आई है, इस राज्य को लूटा है, उसकी क्या बात करना। वो तो हमेशा केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा, कहीं सिमी को बढ़ावा, कहीं सिमी के लोगों को, आतंकवादियों को जमानत लेना, उनके शासन में ही काम हुआ है ना, मुकदमा वापस लेना। तो सपा के शासन में केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार। बीजेपी यानी समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखती है और सभी का विकास। हमें जो वोट कभी नहीं देते उनको भी विकास करते हैं। मानी मुसलमान किसी वार्ड में, हिंदू वार्ड में 400 पक्का मकान मिलेगा तो मुस्लिम वार्ड में भी 400 पक्का मकान है। इसलिए सभी को हम विकास करने आए हैं और राजनीति मेरा व्यापार नहीं है और भड़काना नहीं है। वो तो भड़काते रहते हैं लोग। अयोध्या के सांसद यहाँ पे घटी है, जो कि बताई जा रही है कि वो कुछ रेप, उनकी क्या ड्रामाबाजी की बात करते हैं। कानून काम करता है भाई, कोई मुलजिम नहीं बच सकता उत्तर प्रदेश। सपा शासन थोड़ो है। जो भी कोई घटनाएं घटित होगी, कोई मुलजिम बच नहीं सकता, आरोपी कभी बच नहीं सकता है।